वेरी स्पेशल गुड इवनिंग डियर लवली फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में 31 तारीख को जो होने वाला है, आप सभी का एग्जाम होने जा रहा है 31 तारीख को। 10 तारीख को होना था लेकिन इस डेट को एक्सटेंड करके 31 तारीख कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। तो चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन को करेंगे और आपके पास टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल गया, यानी 10 तारीख को होना था 31 तारीख को कर दिया गया बढ़ा के। तो इसके लेकर के जो है आपको 1 महीना का टाइमिंग भी मिल गया तैयारी के लिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये आ चुका है, ये आपका सिलेबस है, ये क्या है तो ये आपका टोटल का टोटल जो है ये क्या है तो टोटल का टोटल ये सिलेबस है। क्या है? टोटल ये सिलेबस है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसको आपको फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन कर दूंगा आपको कि आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? जो भी क्लास चलेगा उसका नोट जो है आपको मेरे हाथों से लिखा हुआ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन, क्लास, वीडियो जो भी कहिए आपको पसंद आएंगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सकेंगी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले जो है एक क्लास चल चुका है फिजिक्स का, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। 25 क्वेश्चंस को उस क्लास में करवाया गया था और 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर देखिएगा। कह रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। बताइए तो कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है। ए में कह रहा है आपको 39 डिग्री सेल्सियस, बी में कह रहा है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, और सी में कह रहा है -39 डिग्री सेल्सियस ताप पे होता है, और उसका डी में कह रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। बताइए तो किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। बताइए तो किस ताप पे होता है, किस तापमान पे होता है दोस्तों। तो ये किस तापमान पे होता है पता है, ये आपको होता है -40 डिग्री सेल्सियस पे। किस तापमान पे तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करा, उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक यानी हीट का यूनिट बताइए। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, जूल होता है, वाट होता है। बताइए तो क्या होता है। वाट मतलब वाट एक यूनिट है ना, वाट जो कि कार्य का यूनिट होता है। चलिए तो बताइएगा उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, उष्मा का ऐसा मात्रक फ़ारेनहाइट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, बी इजकल टू राइट आंसर। बी इज 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है मानव शरीर का, क्या कह रहा है, मानव शरीर का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर का ताप होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है बताइए तो ये होता है आपको कितना डिग्री सेल्सियस। ए में जो कह रहा है माय डियर लवली फ्रेंड्स, जवाब दीजिएगा आप लोग। ए में कह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। बी में कह रहा है आपको, बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है आपको कितना, बी में कह रहा है 98.98, ये बी में जो कह रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी में करा है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी में करा है ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा मानव का जो शरीर का तापमान होता है, मानव का शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो सकता है, ये आपको हो सकता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसका जवाब दीजिएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट है दोस्तों, ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है ये मतलब दिया गया है। और उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है आपसे, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आप लोग को कितना डिग्री सेल्सियस जवाब देना है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो आपको जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ताप पर, क्या कह रहा है, किस ताप पर जो है, किस ताप पर क्या कह रहा है, किस ताप पर आयतन, क्या करा, आयतन न्यूनतम एवं घनत्व तो अधिक होता है। बताइए तो किस ताप पे जो है आयतन न्यूनतम होता है एवं घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। बताइएगा कौन से
टेम्परेचर पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स क्या हो जाएगा पता है आपको? इसका राइट आंसर आपको देना है। ए में करा 4 डिग्री सेल्सियस, बी में करा 5 डिग्री सेल्सियस, सी में करा है 7 डिग्री सेल्सियस और डी में जो कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर आप सभी को देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो किस ताप पर जो है पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व जो है अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा होता है? तो ये जो होता है जो दोस्तों ये आपको होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इक्वल टू 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा जो है सबसे अधिक होता है? ए में करा है बर्फ का, बी में करा है पानी का, बी में करा है बालू का, डी में करा है लोहा का। बताइए तो निम्न में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो है विशिष्ट उष्मा जो है सबसे अधिक होती है? बताइए तो किसका जो है सबसे अधिक उष्मा होती है? तो इसका जो होता है दोस्तों ये पानी का उष्मा जो है सबसे अधिक होता है। किसका? पानी का उष्मा जो है दोस्तों ये सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कहने जा रहा है ये आपसे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम संभव ताप कितना है? बताइए तो -373 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस और डी में कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर दीजिएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना है बताइएगा। तो न्यूनतम संभव ताप का मान आप लोग 12th क्लास में पुट किए होंगे, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, न्यूमेरिकल्स को अगर आप 12th क्लास में सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना मान होता है। तो इसका जो मान हो जाता है दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केमिस्ट्री में भी आप लोग इस पे दबा के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है ठोस में उष्मा का संचरण जो है संचरण मुख्यतः किस विधि के द्वारा होता है? बताइए तो कौन सी विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। ठोस यानी सॉलिड में जो उष्मा का संचरण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, चालन के द्वारा, उपरोक्त में से तीनों विधियों के द्वारा। बताइए तो सॉलिड में उष्मा का जो संचलन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है चालन के द्वारा, चालन विधि के द्वारा उस ठोस में जो है उष्मा का संचरण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उबलते जल में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है उबलते जल की अपेक्षा क्या कर रहा है? उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक यानी जलन या फिर कष्ट पैदा होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा जो है गुप्त उष्मा क्या होती है? कम होती है। ए में कह रहा है कम होती है, इसलिए ज़्यादा जलन पैदा होता है, कष्ट ज़्यादा होता है। भाप से जब जल जाता है ना तो हम लोग को ज़्यादा जलन पैदा होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा जो है भाप की गुप्त उष्मा कम होती है, गुप्त उष्मा अधिक होती है, गुप्त उष्मा एक समान रहती है, इन गुप्त उष्मा जो है नहीं होती है, इसलिए जलन पैदा होती है। बताइए तो ज़्यादा कष्ट क्यों होता है? उबलते जल से अगर पक जाता है तो उससे भी ज़्यादा जलन जो है पैदा होती है भाप से पकने में। अगर गर्म पानी से पक जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर भाप से पक जाता है, उसके ऊपर में जो भाप निकलता है वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, भाप निकलता है, और उस भाप से अगर किसी व्यक्ति को जल जाता है मुंह या हाथ या कुछ भी तो काफ़ी ज़्यादा जलन पैदा होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा जो है भाप की गुप्त उष्मा जो है क्या होती है बताइएगा। तो दोस्तों ये जो होती है ये आपको होती है भाप की, जल की अपेक्षा जो है भाप की गुप्त उष्मा जो है अधिक होती है, इसलिए जो है जलन ज़्यादा पैदा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचालन उष्मा का संचरण जो है किस विधि के द्वारा होता है? बताइए तो किस विधि के द्वारा होता है? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा और उपरोक्त में से तीनों विधियों के द्वारा। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? विकिरण के द्वारा। विकिरण एक मेथड है, विधि है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 100% राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए
बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश, क्या कर रहा है, प्रकाश है, प्रकाश क्या है बताइएगा। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ए और सी दोनों राइट आंसर है, बताइएगा। डी नंबर ऑप्शन ये कह है सिचुएशन, है ना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश जो है दोस्तों क्या है, तो प्रकाश जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग भी हो जाएगा, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो जाएगा। ये दोनों प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश जो है ये दोनों है, इनका राइट आंसर डी इक्वल टू 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, किस माध्यम के क्या कर रहा है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होता है, बताइए। तो कौन सा मीडियम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है, निर्वात में, पानी में। ये मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछ दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछ दिया था, किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में होती है, पानी में होती है, कांच में होती है, इनमें से कोई में नहीं होती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। क्या, निर्वात में जो है सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हर एक काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, हर एक काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, चाहे वो कोई भी काम हो। जब आप वो काम कर लेते हैं तो आपको लगेगा यार ये तो काम इतना आसान था, हम नहीं कर पा रहे थे, तब आपको समझ आएगा कि ये काम कितना आसान था। पहले उस काम को कीजिए, है ना, वहाँ तक पहुँचिए, फिर जाके देखिए कि कितना आसान आपको लगता है वो काम, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बताइए कितना होता है। 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, 3,60,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है, बताइएगा। और डी में करा है 1120 किलोमीटर पर सेकंड, 1120 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से निर्वात में प्रकाश चलती है, बताइएगा कितना किलोमीटर की रफ्तार से चलती है प्रकाश निर्वात में। तो ये चलती है कितना किलोमीटर से दोस्तों, ये आपको चलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से प्रकाश जो है निर्वात में गति करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 100% राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होती है, बताइए। तो किस रंग के प्रकाश का परिकिरण जो है सबसे अधिक होती है, बताइएगा। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण जो है सबसे अधिक होती है। ए में कह रहा है लाल रंग का, बी में कह रहा है आसमानी रंग का, सी में कह रहा है पीला रंग का, डी में कह रहा है बैगनी रंग का। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण जो है सबसे अधिक होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 100% राइट आंसर, है ना। डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। डियर लवली फ्रेंड्स, जो भी लोग कर रहे हैं सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस रंग के प्रकाश का परिकिरण जो है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, बताइए। तो ए में कर रहा है बैगनी रंग का, बी में कर रहा है लाल रंग का, बी में कर रहा है पीला रंग का, सी में कर रहा है आसमानी रंग का। तो बताइएगा किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों ये होता है आपको बैगनी रंग का, बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक जो है ये सबसे अधिक होता है। ये 38 नंबर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर भी ए नंबर ऑप्शन, 100% राइट आंसर है। तो मैंने आपको बताया होगा कि आपको मेहनत किस तरीके से करना है। एक OMR सीट ले लेना है, और OMR सीट में जो है OMR सीट और ले लेना है, और 10 रुपया में ये आपको मिल जाएगा, 10 रुपया में। और एक प्रैक्टिस सेट का बुक होगा ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट टोटल 90 क्वेश्चन दिया रहता है। टोटल 90 क्वेश्चन को आप जो है 2 घंटा 15 मिनट में आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व कीजिए, और आप लोग खुद से चेक कीजिए कि 65 से 70 क्वेश्चन सही करके आना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, बताइए। तो हम लोग को जो है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। प्रकाश का परिकिरण पर वर्ण विक्षेपण के कारण हम लोग को जो है नीला रंग दिखाई देता है आकाश। बी में कर रहा है प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला हम लोग को दिखाई देता है। प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है हम लोग को जो है आकाश नीला रंग दिखाई देता है। और डी में कर रहा है प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण जो है आकाश हम लोग को नीला कलर का दिखाई देता
देता है। तो ये किस कारण से दिखाई देता है? तो ये जो है आकाश जो है दोस्तों, आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है भाई? पीला क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरणन कारण है इसका, ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन कारण है इसका। इसी वजह से जो है आकाश हम लोग को नीला कलर का दिखाई देता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण आंतरिक अपरावर्तन का उदाहरण है, बताइएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्वेश्चन 12th क्लास से लिया गया है, मैं 100% कह सकता हूँ। हीरे का चमकना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका मीरेज का बनना जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। और सी में करा है कांच में आई दरार का चमकना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और डी में करा उपरोक्त में से सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण है दोस्तों, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इक्वल टू 100% राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाहनों की हेडलाइट, वाहनों यानी गाड़ी जो होता है उसका हेडलाइट में, वाहन कोई भी गाड़ी होता है, कोई भी गाड़ी है, बाइक है, स्कॉर्पियो है, हैरियर है, बुलेट है, जो भी गाड़ी है वो सभी गाड़ी में जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट यानी वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल ले लीजिए, टाटा हैरियर ले लीजिए, फॉर्च्यूनर ले लीजिए, है ना, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, तो ये सभी गाड़ी जो है, गाड़ी में जो है दर्पण का यूज होता है। ये दर्पण किस टाइप का दर्पण होता है? ए में कह रहा है अवतल दर्पण होता है, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण होता है, सी में कह रहा है समतल दर्पण होता है, और डी में कह रहा है उभयतल दर्पण होता है। बताइए तो वाहनों की हेडलाइट यानी हेड वाला जो हेडलाइट जो होता है ना, किस दर्पण का होता है, किस दर्पण का बना होता है? तो ये जो बना होता है दोस्तों, ये बना होता है अवतल दर्पण का। आप लोगों को पता ही होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के हेडलाइट बनाने में किया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है वाहनों, क्या कह रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाता है। कह रहा है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए तो कोई भी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, टाटा हैरियर है, मोटरसाइकिल है, उसमें जो पीछे देखने के लिए जो शीशा यूज किया जाता है वो किस टाइप का दर्पण होता है? किस टाइप का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतला दर्पण होता है, साधारण दर्पण होता है। बताइए तो वाहनों में पीछे के दृश्य यानी पीछे का देखने के लिए जो है चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इक्वल टू 100% राइट आंसर। चलिए जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके फिजिक्स से, ठीक है, इतने क्वेश्चन को हम फिजिक्स से आपको करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? बताइए तो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या कारण है इसका? आकाश में तारे टिमटिमाने का जो है कारण क्या है? ए में कह रहा है आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, बी में कह रहा है प्रकाश के अपरावर्तन के कारण जो है तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, और सी में कह रहा है प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, डी में कह रहा है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है तारे जो है आकाश में टिमटिमाते दिखाई पड़ता है हम लोग को। तो बताइए तो क्या कारण है इसका? तो कारण जो है दोस्तों इसका सिंपल है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे जो है आकाश में हम लोग को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, यानी बुक बुक करता है, लाइट जलता है, फिर टिमटिमाता है, फिर थोड़ा मतलब टिमटिमाने का मतलब क्या, लाइट अप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सूर्य से प्राप्त, क्या कर रहा है, सूर्य से प्राप्त, क्या कर रहा है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? बताइए तो सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, नारंगी रंग का, पीला रंग का, बैगनी रंग का। बताइए तो सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है दोस्तों ये किस टाइप के होता है, किस टाइप के कलर में होता है? बताइएगा किस टाइप के कलर ब्लाइंडनेस तो आप में नहीं हुआ ना? हाँ तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी कलर का, ठीक है, बैगनी कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है बताइएगा। प्राथमिक रंग जो है ये किसे कहा जाता है, प्राइमरी कलर जो है ये किसे कहा जाता है, लाल को, नीला को, हरा को, इनमें से तीनों को। तो बताइए तो प्राइमरी कलर जो है किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी कलर जो कहा जाता है ये आपको कहा जाता है इनमें से तीनों को। किसको? इनमें से तीनों को कहा जाता है प्राइमरी कलर। ठीक है, इनमें से तीनों को क्या कहा जाता है, तो प्राइमरी कलर कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी इक्वल टू 100% राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज निम्न में से किस भाग पर बनता है बताइए तो। कोई ह्यूमन है और उसके आंखों में जो है वस्तु का इमेज जो है आंख के किस पार्ट में बनेगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए में कह रहा है कॉर्निया कह रहा है, बी में कह रहा है प्यूपिल कह रहा है, और सी में रेटिना कह रहा है उपरोक्त में, और डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पे इमेज बनता है ना, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है आपको, ये तो रेटिना हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 47 का जो हो जाएगा रेटिना पे बनता है, कॉर्निया पे नहीं बनता है, प्यूपिल पे नहीं बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इक्वल टू 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है बताइए तो। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है दूर की चीज़ों नहीं दिखाई देती है, दूर का चीज़ जो है निकट वाला में दूर का नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष में जो है निकट का चीज़ नहीं दिखाई देगा, इसमें उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए में कह रहा है जो है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, सी में कह रहा है समतल लेंस का उपयोग करेंगे, बी में कह रहा है अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और डी में कह रहा है बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया रोग को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो ये जो लेंस का उपयोग करेंगे डियर लवली फ्रेंड्स, कौन से लेंस का उपयोग करेंगे बताइएगा। आप लोग बता रहे होंगे बिल्कुल राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, समतल लेंस प्लेन लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। कह रहा है दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है बताइएगा। दूर दृष्टि दोष में जो है नजदीक की वस्तु जो है आदमी को नहीं दिखाई देता है, कोई आदमी है और उसको जो है उसको क्या होता है, कोई आदमी है और उसको क्या होता है दोस्तों, कोई आदमी है और उसको क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष अगर हो गया है तो उसमें जो है यहाँ पे वस्तु रखल है लेकिन उसको यहाँ पर वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर वाला वस्तु जो है ऑब्जेक्ट दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पर वाला ऑब्जेक्ट जो है इसको दिखाई दे देगा, यहाँ पर वाला सामने वाला नहीं दिखाई देगा लेकिन दूर वाला जो है दिखाई दे देगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है इस सिचुएशन में। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए में कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, बी में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, सी में करा है समतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और डी में करा है बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। बताइए तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, तो ये जो करेंगे दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। ठीक है, अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है कोई व्यक्ति में तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, सीधा आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर निकट वाला वस्तु नहीं दिख रहा है और दूर वाला वस्तु दिख रहा है तो यूं ही समझ लीजिएगा कि इस व्यक्ति में जो है दूर दृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और इसके लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो उत्तल लेंस आपको लिख देगा चश्मा में, आप उस चश्मा को पहनिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का ये सेशन का क्लास का वीडियोज का। सामान्य आंख के लिए जो है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी हम देख सकते हैं। अगर हम लोग का आंख स्वस्थ है और हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हम लोग जो है अगर मतलब सामान्य यानी कि नॉर्मल आंख जो है कितने दूर तक देख सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कितने दूर तक देख सकता है, 10 सेंटीमीटर तक। ए में करा है 10 सेंटीमीटर तक, बी में करा है 15 सेंटीमीटर तक, सी में करा है 20 सेंटीमीटर तक, और डी में करा है 25 सेंटीमीटर तक। तो इसका राइट आंसर देना होगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर कोई भी नॉर्मल आदमी देख सकता है नॉर्मल आंख से। ठीक है, नॉर्मल आंख ही होता है जिसका मतलब नॉर्मल आंख होता है, यानी सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है दोस्तों ये आपको 25 सेंटीमीटर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आज का ये क्वेश्चन जो है यहीं पे एंड करते हैं क्लास को। कल आपको जो है बायोलॉजी का केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। कल आपको क्या चलेगा, केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। आज आपको जो है फिजिक्स का चला है ना। कल आपको केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी का क्लास चलेगा परसों, है ना। परसों आपको बायोलॉजी का क्लास चलेगा, तो आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि साइंस से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर मेरे क्लास को आप लोग कंटिन्यू किए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लवली फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेशन मिल सके।